गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जर्नल का चैप्टर कर रहे हैं जो कि आपको मालूम है बैकबोन है हमारी अकाउंटिंग की। इसकी सेकंड वीडियो हम लेके आ रहे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर में कुछ जनरल एंट्री समझी थी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को रिवाइज करने के लिए, या पर आज हम लोग जनरल का चैप्टर प्रॉपर तरीके से यहाँ कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे वो हम लोग देखते हैं बेटा। यहाँ हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर में कवर करने हैं बेटा। ये जो बहुत ही बेसिक है हमारे पास। तो बेटा सबसे पहले क्या समझना है बेटा, बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेज। आपको ध्यान होगा हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर कवर किया था कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं जो टर्म्स ऑफ मनी में हम रिजेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको हम एविडेंसेस के बेस पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया था बिल्स ऑफ परचेज है, इनवॉइस फॉर सेल है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, इनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। इनके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दीज बुक्स ऑफ अकाउंट आर बोर्डली डिवाइडेड 2 कैटेगरीज में आते हैं, एक कहलाता है जर्नल और दूसरा कहलाता है लेजर। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हमारा 5 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर 8 जो हमारा है जर्नल का जो है उसकी थ्योरी हम लोग कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल इज अ बुक इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड, जिस ऑर्डर में एंटर होती है। नहीं जनवरी 1, फिर जनवरी 2, जनवरी 3, जनवरी, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं उसको। कौन सा वर्ड है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। जनरल इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब ये ओरिजिनल एंट्री है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन आर इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में रिकॉर्डेड इन इट, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन। तो रूल्स ऑन डेबिट क्रेडिट हम लोगों ने किए हुए हैं। इसके अंदर आप चाहे मॉडर्न क्लासिफिकेशन फॉलो करें या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। नॉर्मली मैं आपको ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से करके दिखाऊंगा। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जनरल आर ट्रांसफर टू लेजर अकाउंट। बाद में उनको लेजर में ट्रांसफर करते हैं। कैसे करेंगे ये बात की बात है। तो लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक। लेजर का भी एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। एट एनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। एक्सट्रैक्टेड मतलब उससे हम निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। बोथ जनरल लेजर आर द एसेंशियल टू कंप्लीट अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, जनरल और लेजर। ये ही अकाउंटिंग के हमारे दो बहुत क्या हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो बेटा आगे की तरफ बढ़ेंगे इसके अंदर बेटा। तो जनरल का मीनिंग क्या आएगा, आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट डू मीन बाय जनरल। तो जनरल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, इनिशियल एंट्री, ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, डेटा प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। कैश मेमो है, इनवाइसेज हैं, परचेज बिल हैं, डेबिट नोट है और बेटा क्रेडिट नोट है। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, यस, इन सारे के बेसिस पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और थोड़ा आगे चलें बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन वन जर्नल, ऑल्टरनेटिवली सेपरेट जर्नल में बी मेंटेन टू रिकॉर्ड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। दैट इज क्रेडिट परचेज में बी रिकॉर्डेड इन परचेज journal, credit sale in the sales journal, purchase return in the purchase return journal, and so on. These separate journal are also called the special journal और special purpose book are often called the subsidiary book। ये बेटा दूसरा सिस्टम बना रखा है, ये दूसरा सिस्टम है। इसके लिए बाद में हम लोग डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे बेटा। अभी हमारे को केवल ये समझना है, यहाँ पे स्पेशल जर्नल बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हो अभी हम लोगों ने एक ही नोटबुक बना दी। जैसे आप एक ही नोटबुक में मान लीजिए अकाउंट, सीको, बीएससी सबका काम कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल जर्नल भी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, स्पेशल जर्नल या स्पेशल पर्पज बुक बोलते हैं। यहाँ पे जैसे आपके अकाउंट्स में आपको याद है इनिशियली मैंने जब आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग समझाई थी तो 8 तरह की बुक होती हैं। एक को बताई थी, एक परचेज बुक बताई थी, एक मैंने सेल बुक बताई थी, एक परचेज रिटर्न बुक बताई थी, एक सेल्स रिटर्न बुक बताई थी मैंने आपको, एक मैंने आपको कैश बुक बताई थी, एक मैंने आपको जनरल प्रॉपर बताई थी, और एक बताई थी मैंने बीआर बुक, और एक बताई थी मैंने बीपी बुक। तो मैंने बताया था बीआर और बीपी बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि 6 बुक हैं। तो इन सब की अलग अलग हम लोग क्या बना लेंगे, जनरल बना लेंगे। यानी कि एक जैसे मान लीजिए आपने एक रफ नोटबुक बना ली, उसमें सारा काम रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, उसको तो जनरल कहते हैं। लेकिन जब बिजनेस बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो सबकी अलग अलग नोटबुक बना लेते हैं। यानी कि परचेज बुक की अलग बन जाएगी, सेल बुक की अलग, परचेज रिटर्न की अलग बन जाएगी, है सेल रिटर्न बुक की अलग बन जाएगी, कैश बुक की अलग बन जाएगी, जनरल प्रॉपर की अलग बन जाएगी। ये 6 बुक्स में अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ऐसी बुकों को क्या कहते हैं, स्पेशल जर्नल या स्पेशल पर्पस बुक, या इनको सब्सिडरी बुक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये हमारे क्या कहलाती हैं बेटा, सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। हमारे पास ये एक सिस्टम है बनाने का, जिसमें कैश बुक को मेन बुक बोलते हैं, बाकी को सब्सिडी बोलते हैं। कैश बुक है तो पार्ट सब्सिडरी बुक का ही एक तरह से, लेकिन कैश बुक हमारी फिर भी मेन बुक कहलाती है। बाद में डिटेल में करेंगे बेटा, ये अभी इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें नहीं करनी है। चलिए जी, और आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है, यानी कि बेसिक पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड द जनरल। जो बेसिक पार्ट हम लोगों ने किया, या बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग क्या कहलाती है, जनरल कहलाती है। यानी कि प्रिसाइजली
इट इज़ इन द बुक ऑफ द प्राइमरी एंट्री विच मीन्स डे बुक, ठीक है। ट्रेडर रिकॉर्ड द टोटल डेली ट्रांजेक्शन इन इट, जो भी रोजाना ट्रांजेक्शन हो रही है इनको जनरल में रिकॉर्ड कर लेता है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन ए जनरल, जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ट्रांजेक्शन को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यस, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जनरल इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। ये भी एक डेफिनेशन दे रखी है जनरल की बेटा, यानी कि जनरल क्या है एक तरह की, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए बुक इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अब आते हैं टर्म्स और एक्सप्रेशन यूज इन जनरल। ये जनरल में टर्म्स हमारे पास आती हैं। एक इसको क्या कहते हैं बेटा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, यानी कि जनरल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड और रिटन इन द बुक एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। बाद में इसको पोस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं? पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट में। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे तो बेटा समझ में आएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ें नज़र आई हैं। इसको पोस्ट बोलते हैं। जनरल एंट्री क्या हो गई? अब देखिए, एंट्री रिकॉर्डेड इन जनरल इज कॉल्ड द जनरल एंट्री। द प्रोसेस क्या कहलाती है? रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को, यस, जनरलाइजिंग कहलाती है। पोस्टिंग क्या कहलाती है? अगर जनरल एंट्री को कहाँ हम भेजते हैं, लेजर में भेजते हैं, तो उसको कहते हैं पोस्टिंग बोलते हैं। ये थोड़े टेक्निकली हमारे ये चीज़ें आई हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं बेटा। फंक्शंस क्या हैं जनरल के हमारे पास? यस, मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। हमारे पास क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए ट्रांजेक्शन, मतलब डे वाइज ट्रांजेक्शन पता लग जाएंगी। 25 मई, 26 मई, 27 मई की पुरानी ट्रांजेक्शन देखनी हो तो डे वाइज हम देख सकते हैं। यस, एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन, हम ट्रांजेक्शन को क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं। कुछ देखना हो तो उससे अंडरस्टैंड हम चीज़ों को कर सकते हैं कि यानी कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और बेसिस फॉर लेजर अकाउंट, यानी कि लेजर पोस्टिंग के लिए बेसिस होता है, क्योंकि लेजर कहाँ से बनता है? वो जनरल से बनता है, ठीक है जी। ये हमारे फंक्शंस हो गए। अब इसके फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो क्या है? डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जनरल, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इट इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिटर्न बिफोर दे आर पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। वही घुमा बुला के वही बाने बना रखे हैं बेटा। इट रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचुरल सी बात है, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। आफ्टर द जनरल एंट्री नरेशन इज गिवन, पता है नरेशन लिखते थे हम लोग, यानी कि नरेट करते हैं, वो लिखा जाता है। जनरल इज रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन विच शो कंप्लीट डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री, सारी की सारी डिटेल उसके अंदर लिखी होती है। और जर्नलाइजिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जनरल एंड द फॉर्म इट विच इज़ रिकॉर्डेड इज नोन एज द जनरल एंट्री। इसको हम जनरल एंट्री कहते हैं, ठीक है। फ़ायदे क्या हैं? हर चीज़ के फ़ायदे हैं। प्रोवाइडिंग एन अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बार बार में वर्ड आ रहा है कि अकाउंटिंग डाटा प्रोवाइड होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, एरर की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमें पता भी लग जाता है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। और डेबिट और क्रेडिट क्या आने चाहिए? इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हमें वेरीफाई भी हो जाता है। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमें तभी पता लग जाएगा और हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, और हम देखेंगे क्या हमारा रीज़न है कि हमारा वो टैली नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन हो जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं उसके अंदर में नरेशन लिखी होती है, पता लग जाता है राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, या ही सोल्ड द गुड्स, ही परचेज द गुड्स, यानी कि अलॉन्ग द एंट्री इन द जनरल द नरेशन इज रिटन एक्सप्लेनिंग द एंट्री फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंट्री लेटर। और लेजर पोस्टिंग, यहाँ से फिर हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, फ़ायदा होता है। और उसके बाद क्या करते हैं? हमारा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बेटे बात की बातें होंगी, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो उसका मतलब वहाँ पे कोई एरर है, और एरर को हम क्या कर सकते हैं बेटा? डिटेक्ट कर लेंगे, उसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे? फिर वेरीफाई करेंगे कि क्या कारण है कि हमारी एरर हुई है। इसके ऊपर अलग से चैप्टर है जो हम बाद में जाके करेंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अगला क्या आता है बेटा? लिमिटेशन ऑफ जनरल। जनरल की लिमिटेशंस क्या 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 कमियाँ हैं? पहली, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। जहाँ बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, 100 बार आपने क्या करा? सेल कर दिया, 200 बार सेल कर दिया, तो आप क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करते चले जाएंगे? नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन इन जनरल इज फिजिबल इफ द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट मैनी। In this case, number of transaction is large. It becomes inconvenient to maintain one journal to record all the transaction because the general book will become voluminous. बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। The limitation can be overcome by maintaining subsidiary books. किया था हम लोगों ने, सब्सिडरी बुक 6 बुक बताई थी, तो अलग अलग बना लेंगे। एक ही नोटबुक में सारा काम करोगे तो नेचुरल सी बात है वो हैवियर हो जाएगी, इसलिए क्या करेंगे? अलग अलग मेंटेन कर लेंगे हम लोग। कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड, आप कैश बैलेंस नहीं पता लगा सकते, यानी कि अगर आपने अकाउंट बना भी लिए इस तरह के तो कितना कैश अवेलेबल है वो पता नहीं लगेगा आपकी जनरल से, वो लेजर से पता लगता है, वो बाद में करेंगे हम लोग। यानी कि रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन जनरल बुक मीन्स कैश बैलेंसेस कैन बी नोन आफ्टर पोस्टिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इन कैश अकाउंट। वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद पता लगेगा, लेकिन जनरल से पता नहीं लगेगा। लेकिन आपने स्पेशल जनरल बना रखा है, यानी कि कैश की ट्रांजेक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम कैश बुक कहते हैं।
वहाँ से क्या होगा हमारे लिए बेनिफिट होगा, वहाँ हम समझ पाएंगे इन चीज़ों को। नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर, ये सब्सटीट्यूट नहीं है लेजर का। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड इज़ नोन आफ्टर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन लेजर अकाउंट। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो एग्जैक्ट मिलेगी वो वहीं से मिलेगी, बैलेंस वहीं से पता लगेगा। तो जनरल दस इज़ नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है। ये हमारा फॉर्मेट होता है बेटा। यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, 5 कॉलम होते हैं। यहाँ पे एक अकाउंट डेबिट वाला लिखा जाता है, 2 के नीचे हमारा क्या लिखा जाता है, क्रेडिट वाला लिखा जाता है, आपको मालूम है। डेट इन दिस कॉलम ट्रांजेक्शन डेट इज़ रिटर्न, जैसे मान लीजिए जनवरी 1 है, ऊपर 2020 है तो 2020 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है रिकॉर्डेड। डेबिट को DR से दिखाते हैं तो राइट हैंड साइड मार्जिन पे यहाँ लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद 2 लगा के हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट वाला अकाउंट लिख देते हैं। फिर हम उसके लिए क्या लिखते हैं, नरेशन लिखा जाता है बेटा हमारे पास। वाइल क्लोज द राइट हैंड मार्जिन, वाइल नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड रिटर्न इन द नेक्स्ट लाइन प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू। ठीक है, नरेशन लिखी जाएगी। लेजर फोलियो बताया था आपको, पेज नंबर होता है बेटा ये, और डेबिट वाला और क्रेडिट वाला अमाउंट होगा। तो इस तरीके से हमारा जनरल का क्या होता है बेटा, कंसेप्ट आता है। अब आते हैं स्टेप्स क्या होते हैं जनरलाइजिंग के अंदर में। ये रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट लिखे हुए जो आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को।